किशन सक्सेना से जब मीना का विवाह हुआ था तो मीना अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझती थी। और समझे भी क्यों ना, उसका पति अच्छी नौकरी पर था। हाँ, उसके काम के घंटे जरूर बहुत अधिक थे, पर एमएनसी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के काम के घंटे इससे कम होते भी नहीं हैं। किशन सुंदर, सुदर्शन, खूबसूरत, घुंघराले बालों वाला और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। इस सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बहुत शर्मीला था। उसके विवाह से पहले भी किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं थे, ऐसा उसे अपने रिश्तेदारों से पता चला था। उसमें शराब, सिगरेट आदि जैसे कोई भी ऐब नहीं थे। इसी कारण मीना उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी सभी सहेलियां कहती थी, मीना, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसा पति मिला है, अन्यथा आजकल के लड़के विवाह से पहले ही 4-4 लड़कियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। किशन अपनी पत्नी मीना को बहुत प्यार करता था। ये बात अवश्य थी कि वह दूसरे पुरुषों की तरह हमेशा मीना के आगे पीछे नहीं घूमता था और रात को पति पत्नी के बीच में सामान्य शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो अलग होकर कोई पुस्तक उठा लेता था और पढ़ाई में डूब जाता था। इधर उधर और प्यार की याचना और रोमांस वगैरह की बातें करना शायद उसे नहीं आता था। इसी कारण कभी कभी प्रेम रस में भीगी मीना को ऐसा एहसास होता था कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं किशन का कोई स्त्री के साथ चक्कर ना चल रहा हो। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जैसी सुंदर और मॉडर्न आदतों वाली पत्नी के पीछे मेरा पति दीवाना होकर क्यों नहीं घूमता। इसी चक्कर में मीना उसे रिझाने के लिए तरह तरह की अदाएं दिखाती रहती थी। तरह तरह के नए वस्त्र आभूषण पहनती थी और तरह तरह के श्रृंगार करती रहती थी। उसका पति उससे पति पत्नी के संबंध तो बहुत अच्छे रखता था, पर उसके प्रेम में दीवाना होकर नहीं रह पाता था। मीना को सारे सुख होने के बावजूद भी बस यही एक अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी इच्छा होती थी वो भी और महिलाओं की तरह पति के बाहों में बाहें डाले कहीं पिकनिक पर जाए, कुछ पिक्चर वगैरह देखे, कुछ रोमांटिक सा जीवन में चलता रहे। पर किशन शायद इन सब चीजों से अनजाना था। इसी बात को लेकर कभी वो किशन से रूठ भी जाती थी, पर शायद किशन को मनाना भी तो ढंग से नहीं आता था। वो हमेशा अपनी तरफ से ही बात करना शुरू कर देता था तथा बिस्तर में थोड़ी देर के लिए वो पत्नी भक्त बन जाता था। बस सोने के कुछ पहले वो अपनी पत्नी को अपनी बाहों में खींच लेता और आधे घंटे बाद फिर वो अपनी पत्नी से मानो किसी दूसरी दुनिया में बहुत दूर चला जाता था। धीरे धीरे मीना के मन में एक शक किशन के प्रति उठने लगा। उसे अब शंका के जहरीले नाग ने डस लिया था और वो अपने पति पर संदेह करने लगी थी। किशन के जाने के बाद अक्सर वो उसका पीछा करती रहती, पर उसे किशन में कोई खास दोष नजर नहीं आया। ऐसे ही पिछले लगभग 2 महीने से किशन रात को खाना खाने के बाद भी उसे बिना बताए अपनी गाड़ी उठाकर कहीं चला जाता था। वह आजकल उससे बात भी कम कर रहा था, चिंतित सा बना रहता था। एक बार उसने किशन से पूछने का प्रयास भी किया, पर किशन बिना कोई सीधा उत्तर दिए कहीं चला जाता था। संदेह का कीड़ा अब मीना के दिमाग में फन उठाने लगा था। वो अक्सर शाम को अपने पति का पीछा करने का प्रयास करती रहती थी, पर किशन पता नहीं कहां से होकर निकल जाता था और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद मीना वापस आ जाती थी। इस तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन मीना ने अपने एक कॉलेज के दिनों के मित्र सिराज को बुला लिया और उसके साथ किशन के घर से निकलने के बाद उसके साथ बाइक पर बैठकर किशन का पीछा करने लगी। उसने किशन को अंत में एक घर के अंदर घुसते हुए देख लिया। वो किशन के अंदर जाने के बाद वह धीरे से उसका पीछा करते हुए
खिड़की के पास जा पहुंची। वहां एक टूटा फूटा सा किसी मध्यवर्गीय परिवार का घर था, जहां एक स्त्री एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। किशन ने वहां जाकर उस स्त्री से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस बच्चे को वो बहुत प्यार करने लगा। उसने अपने बैग से टॉफी, बिस्किट और 2 खिलौने निकाले और उस बच्चे को पकड़ा दिए। वो फिर उस स्त्री से बोला, कविता जी, अब तो इसकी तबीयत काफी ठीक लग रही है, पर यह इतना गुमसुम कैसे हो गया है? मुझे इसकी बहुत चिंता लगी रहती है। आपको जब भी जिस किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे तुरंत बता दीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको और इस नन्हे शुभम को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तभी गुस्से में हुई मीना दरवाजे को धक्का देती हुई घर के अंदर जा पहुंची और किशन का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए बोली, तो ये कारण था जो इस कलमुही के कारण तुम मुझे बहुत कम प्यार करते हो। अब मुझे समझ में आ गया, यदि इसे ही प्यार करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्यों 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 बताओ? उसकी चीख पुकार सुनकर अंदर के कमरे में एक बीमार बुढ़िया बाहर आ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, बेटी क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? आखिर क्या बात है? अच्छा, तो तुम भी यहीं पर हो और तुम्हारे सामने ही ये व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर रासलीला रचाता रहता है। क्या ये तुम्हें पता नहीं? कहते हुए मीना जोर जोर से चीखने लगी। ओहो, तो तुम मीना हो, किशन की पत्नी? शायद किशन ने तुम्हें कभी हम लोगों के बारे में नहीं बताया। बेटी, ये मेरी बहू कविता है, तुम्हारे पति की मुंहबोली बहन। मेरा बेटा देवेश किशन का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरा बेटा सदा के लिए हम सबसे दूर हो गया। तब से किशन लगातार आकर हम लोगों की मदद किया करता है और ये मेरा पोता जो एकदम गुमसुम सा होकर रह गया है, उसको एक मामा का प्यार देता रहता है। पर इसने ये बात तुम्हें क्यों नहीं बताई, ये मैं नहीं जानती। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, अम्मा, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं इसे ये सब बता सकूं, बस मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि स्त्रियों के मन में एक ईर्ष्या होती है। वो अपनी सगी नंद को तो सहन नहीं कर पाती, फिर मेरी मुंह बोली बहन के लिए वो क्या सहन कर पाएगी? ये सोचकर मैंने कभी भी मीना को कविता के बारे में नहीं बताया था। अम्मा की ओर देखते हुए वो आगे बोला, आज जब इसे पता चल ही गया है तो आपने देखा ये कैसा बर्ताव कर रही है। ये कहते हुए उसने लाचार शुभम को अपनी गोद में उठाकर कसकर अपने गले से लगा लिया। कविता बोली, मीना बहन, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब मेरे भाग्य का दोष है। किशन भैया को आपको बता देना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और किशन भैया, अब मैं तुमसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दो और अपने परिवार को संभाल कर रखो। मुझ अभागन के पीछे अपने घर परिवार को नर्क मत बनाओ। भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, आज के बाद कभी भी भूलकर भी इस घर में मत आना। ये कहते हुए कविता रोती हुई अपने सास के कंधे पर सिर रखकर सिसकियां लेने लगी। मीना मन से बहुत ही साफ और कोमल दिल वाली स्त्री थी। उसे जब इस बात का एहसास हुआ कि उससे बहुत गलत हो गया है, तो वो तुरंत कविता के पास आई और अपने गले से लगाकर बोली, किशन ने मुझे कभी भी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था, वरना नंद की तो मुझे भी जरूरत है, क्योंकि किशन की तो कोई बहन है ही नहीं। ये कहते हुए उसने कविता की आंखों से बहते हुए आंसू को अपने आंचल की कोर से पोंछ दिया और फिर उसने आगे बढ़कर शुभम को उठाकर अपने गले से लगा लिया और किशन से बोली, अम्मा और कविता को लेकर अभी बच्चों के अस्पताल चलिए। शुभम की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी करो।
किशन की आंखों में प्यार के मोती झिलमिला रहे थे और शायद पहली बार उसे अपनी पत्नी पर बेहद प्यार आ रहा था। उसने कविता और अपनी दोस्त की मां की परवाह न करते हुए मीना को जोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चुंबन की झड़ी लगा दी। मीना को तो शायद अपना वो पति आज मिल गया था जिसकी वो लगातार किशन से कल्पना किया करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।